एक सवाल ये है कि ये तो आम छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आम तौर पे हफ्ते में 10 दिन में आ जाती है जी लेकिन बाज बीमारियां बड़ी है थोड़ी जी जिसका डर बहुत ज्यादा है हमारे माशरे के अंदर। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अब हम हैदराबाद से है, हम उर्दू लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं खास तौर जी पे, तो आप देखते हैं कि एक बीमारी डायबिटिक शुगर की बीमारी है। हाँ जी ये शुगर की बीमारी के मुतालिक क्या है, क्योंकि शुगर से किडनीज फेल हो जाते हैं, जी शुगर से जो है ना फेफड़े खराब हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, या शुगर से पूरा जिस्म सड़ जाता है। ये एक जो है ना डर है लोगों के दिमाग में। ऑफ कोर्स। तो जरा आप इस बारे में हमारी रहनुमाई करिए कि शुगर की डायबिटिक की बीमारी क्या है, क्या इसका इलाज भी एक्यूपंक्चर में है? हाँ बिल्कुल, देखिए आजकल एक बड़ा सवाल ये है डायबिटिक पेशेंट। तो आज तो हम जो जा रहा है नवंबर का महीना में जा रहा है। देखिए डायबिटिक एक लाइफस्टाइल डिजीज है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल डिजीज को सब जान रहा है, मान रहा है। लाइफस्टाइल में क्या मसला है? लाइफस्टाइल में यही मसला है, भूख के बगैर खा रहा है, यही गलती है। पहले ये बता रहा था, जो केरला में ये बता रहा था, केरला का लोग जो चावल खा रहा है इसलिए आपको डायबिटिक आ रहा है। तो आप लोग क्या करो, आप रोटी खाओ, गेहूँ खाओ। तो जाको केरला के लोग ज़्यादा रोटी खा रहा है, ये सब खा रहा है, लेकिन फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। पंजाब में जाको देख रहा है, खाली वो रोटी खा रहा है, गेहूँ खा रहा है, उनको भी डायबिटिक है। तो इनको ये बता रहा है रोटी खाने से, गेहूँ खाने से आपको डायबिटिक आ रहा है। तो कोई खाने के कोई चीज़ से कुछ परहेज करने से फ़ायदा नहीं है। ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट मीठा से, चॉकलेट से, शहद से और खजूर से वगैरह बहुत परहेज कर लेते हैं, उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। वो क्या करना है, भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। जो भी खाता है उससे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज स्टोरेज एकदम बढ़ जाता है, बेजरूरी खा कर ऐसा हो जाता है। ऐसा ज़्यादा जो खाता है उसका बॉडी का ग्लूकोज का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबको मालूम है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के शक्ल में स्टोर होता है। कितना स्टोर कर सकता है? बड़ा पहाड़ में जैसा नहीं है, हमारा बॉडी बहुत छोटी है, उसमें कितना स्टोर कर सकते हैं उतना स्टोर होता है। तो वो स्टोरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो गया, फिर एक बीमारी आता है। ये बीमारी क्या है? ये ग्लूकोज को पेशाब के जरिए निकालने का प्रोग्राम चल रहा है, ये है बीमारी। तो ये बीमारी को पहले पहचानना है। भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ, बीमारी नहीं आएंगे। ये आप मत बोलो हेरिडिटरी डिसऑर्डर। डायबिटिक कभी भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं है। डायबिटिक क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वो लाइफस्टाइल को आप फॉलो कीजिए, भूखे तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ, तो डायबिटिक आपको नहीं आएंगे। मेरा वालिद साहब डायबिटिक पेशेंट था, हमें डायबिटिक पेशेंट था, दादा नानी ऐसा, मामा चाचा ताया सब, मेरा बड़े भाई भी डायबिटिक पेशेंट है। मैं डायबिटिक नहीं हूँ। क्यों मैं डायबिटिक नहीं हूँ? मैं एलोपैथी फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा जो खानदान में बहुत सारा एलोपैथी डॉक्टर्स है, हमारा बहुत क्लोज सिबलिंग्स में भी एलोपैथी फॉलो करने वाला, बहुत सख्त फॉलो करने वाला है। और हमारा सेकेंड कजिन ब्रदर एलोपैथी मशहूर डॉक्टर है, और हमारा सालिद साहब एलोपैथी डॉक्टर है। सब ये फॉलो कर रहा है लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहा है, खाना सही टाइम पर नहीं खाना है, खाना भूख पर खाना है, बीमारी नहीं आएंगे। तो हमारा ख़ानदान में मैं और मेरा छोटा भाई माशाल्लाह एक्यूपंक्चर फॉलो कर रहा है, हम दोनों को डायबिटिक नहीं है। उन लोगों को डायबिटिक जब आया, हमारा उम्र वो गुजर गया है, अभी हमको आगे डायबिटिक आने वाला भी नहीं है, डायबिटिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? डायबिटिक को भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ, ये फॉलो करने वाले को डायबिटिक आएगा ही नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? बीमारी क्या है? एक्सेसिव ग्लूकोज स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज बॉडी में एकदम जम गया है, उसको मुकम्मल निकाल कर एकदम सेट हो गया, बीमारी मुकम्मल ठीक हो जाता है। तो बीमारी मुकम्मल ठीक होने की गुंजाइश है सही इलाज करने से। लेकिन इलाज क्या करता है? दवा खा रहा है, ग्लूकोज पेशाब के जरिए बाहर जा रहा था, उसको रोक रहा है, तो वक्ती तौर पर उसको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ता है। ये दवा का साइड इफेक्ट से किडनी खराब हो रहा है। जितना भी किडनी फेल आप देखो, दवा खाने के बाद किडनी फेल हो गया है। बहुत सारे दवा ये भी है, बैन भी है। फॉर एग्जांपल फेनफॉर्मिन एक बहुत मशहूर दवा है डायबिटिक का, वो बैन है, बहुत अच्छा है शुगर लेवल कंट्रोल करने का, लेकिन क्या हुआ? वो बैन है। क्यों? वो उसके इस्तेमाल से किडनी खराब हो रहा है।
पायोग्लिडाजोल बहुत अच्छा दवा है, वो बैन हो गया है, क्या है, उसके इस्तेमाल से कैंसर आ रहा है। तो एलोपैथी दवा से कैंसर आ रहा है, किडनी फेल हो रहा है, आंख का रोशनी खत्म होकर डायबिटिक रेटिनोपैथी आ रहा है, पैर कट करना पड़ता है, डायबिटिक गैंग्रीन आ रहा है। ये सारे के सारे मसाइल डायबिटिक के वजह से नहीं आ रहा है, दवा के वजह से आ रहा है। तो आप क्या करना है, अगर आपको अपने आप को बचना है, आप क्या करना है, दवा नहीं करना है, आप डायबिटिक को सही इलाज करो। एक्यूपंक्चर के जरिए ये कचरा ग्लूकोज मुकम्मल आपका बॉडी से निकालने का पॉसिबिलिटी है, उससे मुकम्मल क्यूर होता है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप डायबिटिक का जो कचरा, जो एक्सेसिव ग्लूकोज शरीर पे जा रहा ना, उसी वक्त आपको थकान आएंगे, दुबला होगा, पसीना ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा प्यास लगेंगे, उसके हिसाब से पानी पीते रहेंगे, रात भर आप नींद में 6 मरतबा या 5 मरतबा पेशाब के लुटते रहेंगे, ये सब रहेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है कर को आप वक्ती फ़ायदा के लिए अब दवा खा रहा है, वो दवा 10 या 15 20 साल खाने से क्या होता है, आपको वो दवा की वजह से इफेक्ट होता है। को बोल रहा है हकीकत में दवा की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अगर दवा नहीं खाया तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी आप ये समझो, एक पेशेंट को 15-20 साल एलोपैथी दवा खिला रहा है डायबिटिक का, 20 साल के बाद क्या होता है, कितना भी दवा खाने के बावजूद भी शुगर लेवल कम नहीं होता है, शुगर लेवल कम नहीं होता है। तो शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, 20 साल दवा खाया, अभी किडनी खराब हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, शुगर लेवल बढ़े रहने से किडनी खराब हो गया है। हालांकि वो 3 वक्त इंसुलिन लेने के बावजूद भी कम नहीं होता है। तो शुगर लेवल बड़ा हालत में आ गया, अभी किडनी खराब हो रहा है, फिर ये बोल रहा है शुगर के लेवल बढ़े रहने से किडनी खराब हो गया, हालांकि दवा खाने से किडनी खराब हो गया है। समझे, एक पेशेंट क्या कर रहा है, दवा भी खा रहा है और शुगर लेवल बढ़ा हुआ हालत में रह रहा है, फिर बोल रहा है शुगर जो बढ़ा रहा है इसलिए किडनी खराब हो गया, दवा से नहीं। लेकिन दवा से किडनी खराब हुआ करके दवा बैन का भी आपको मिसाल आपको मिलेंगे। और ऐसा भी बाज़ लोग आपको मिलता है, उनको बिल्कुल शुगर का कुछ भी सिम्टम नहीं है, लेकिन कभी चेक किया तो 300 है, कभी चेक किया तो 400 है, कभी चेक किया तो 500 मिलता है। ऐसा पेशेंट को मिलता है। तो वो 20 साल का 15 साल का भी ऐसा पेशेंट को आपको मिल जाता है, तो उनको किडनी खराब नहीं हो रहा है। इसे क्या मालूम, क्या समझना चाहिए, इसे समझना चाहिए शुगर लेवल बढ़े रहने से खराब नहीं हो रहा है, दवा खाने से किडनी खराब हो रहा है। और आपको किडनी को बचाना है, आप सही इलाज करो। क्या इलाज करो, शुगर को रिड्यूस करने की इलाज मत कीजिए, शुगर का रीज़न समझ लो, वो कचरे को निकालने के लिए आप इलाज कीजिए। ऐसा इलाज करने से डायबिटिक परमानेंट हल है। लेकिन आजकल लोग एलोपैथी में ऐसा इलाज नहीं कर रहा है, इसलिए किडनी खराब हो रहा है। समझे, ये बात को समझकर आगे बढ़ना पड़ता है। जी जी, जैसे आपने कहा बात में कि अभी बहुत एक बात मशहूर है शुगर को लेके कि पेरेंट को शुगर है तो तुमको शुगर आ जाती है, अम्मी अब्बा को शुगर था क्या चेक करते हैं। ये बात आपने बताई, तो अभी आप जैसा आपका अपना एग्जाम्पल दिए कि आपकी अम्मी अब्बा को था लेकिन आपको नहीं है, नहीं। और आपने बताया कि क्योंकि आप एक चीज फॉलो कर रहे हैं, खाने में भूख लगे तो खा रहे हैं, नहीं तो नहीं जी, तो इसकी वजह से